नमस्कार, मैं हूं सौम्या माथुर और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। एकमात्र ऐसा चैनल जो शहर भर की खबरों की जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंचाने में पूरी कोशिश करता है। तो आइए चलते हैं खबरों की ओर। अभी हम लोग हैं हिसार लोकसभा क्षेत्र के नारनौंद के मार्केट में। यहाँ लोगों से जानते हैं कि किस तरह का माहौल है नारनौंद में। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम अजीत कुमार है जी। अजीत जी, यहाँ पे नारनौंद में किस तरह का माहौल है चुनाव को लेकर? यहाँ पे बहुत बढ़िया माहौल है जी। ना तो इतना काम करते किसी ने कराया, ना आज तक कोई कराया। नारनौंद सबसे ज़्यादा काम कैप्टन अभिमन्यु ने बहुत बढ़िया काम किया नारनौंद में जी। जी, आपका नाम क्या है? सतेंद्र लोहान जी। सतेंद्र जी, यहाँ नारनौंद में कैसा माहौल है? नारनौंद में जी ये क्या नाम लेते, जेजेपी का जी माहौल। जेजेपी का माहौल है। दुष्यंत चौटाला जैसे पिछले दिनों यहाँ से सांसद रहे, उनके कार्यकाल से आप संतुष्ट हैं? हाँ, बिल्कुल संतुष्ट हैं जी। तो आप क्या मानते हैं, जैसे एक युवा है दुष्यंत, आने वाले समय राजनीति लंबी चलनी है और उसके बाद भव्य विश्नोई में यहाँ पे विजेंद्र सिंह भी, कौन सा कैंडिडेट मजबूत है यहाँ से? दुष्यंत चौटाला मजबूत है जी। आपको क्या लगता है हिसार लोकसभा क्षेत्र से पिछली बार जैसे दुष्यंत चौटाला विजय रहे, इस बार भी रहेंगे जी। कितने मतों से विजय होगी? लगभग 50,000 वोटों से जीतेंगे जी दुष्यंत चौटाला। तो दुष्यंत चौटाला को मतलब कि एक ना हरियाणा के लिए क्या कैसी कैसी नीतियाँ लेके आनी चाहिए, क्या समझते हैं आप? जो उनकी सोच है, जो वो अपना बता रहे हैं, वो बिल्कुल पीछे भी जो कहा था उस पर खरे उतरे हैं और आगे जो करने के लिए जा रहे हैं वो भी उस पर भी खरे होंगे, उतरेंगे बहुत। जैसे यहाँ लोग कह रहे हैं कि कैप्टन अभिमन्यु का दबदबा है और कैप्टन अभिमन्यु यहाँ से उनकी भारतीय जनता पार्टी को वोट जाएंगे, आप क्या कहेंगे? कैप्टन अभिमन्यु ने पीछे तो जी रोल करके जीता था, पीछे पैसे भगाए जीत गया, रोल करके जीत गया था। ये बात गया रोल चलने को नहीं, तो एक तरफा इलेक्शन होगा जेजेपी का। जेजेपी का एक तरफा इलेक्शन है, अच्छा। हाँ जी, आपका नाम क्या है जी? अजमेर सिंह जी। अजमेर जी, आप बताओ कैसा माहौल है यहाँ? बढ़िया जी। हमने इसके बारे में, इलेक्शन के बारे में कोई दिलचस्पी नहीं है। नहीं, दिलचस्पी नहीं है, आप न्यूट्रल वोटर हैं। आप जैसे लोगों से हमने जानना है कि आप किसकी तरफ हैं, कौन सी पार्टी को आप देंगे? हम तो ये दुष्यंत चौटाला को जाएंगे। दुष्यंत चौटाला के कार्यकाल से आप संतुष्ट हैं? हाँ, बढ़िया जी। कितना विकास कार्य पिछले 4 साल हो रहे हैं यहाँ से? तो उसके मनमती जो बात थी, जो सरकार नहीं थी, इसके जो काम सामने देखिए यहाँ। जो काम भाई साहब ने बोले थे वो करे हैं। अच्छा। भाईचारा बढ़ाने के लिए किसी के बारे में कोई गलत अपशब्द नहीं बोलते। बढ़िया काम, बढ़िया लड़का, युवा नेता है। अच्छा, आपका नाम क्या है जी? गोगल सैनी जी। हाँ जी, गोगल सैनी जी। आप बताओ जी, यहाँ कैसा माहौल है? माहौल बढ़िया जी, फर्स्ट क्लास। कौन सी पार्टी जीतेगी? भाजपा जीतेगी जी। हाँ, भाजपा जीतेगी। कैसे? कैसे? मोदी के उससे जी। मोदी की उससे। हाँ। हाँ जी, आप बताइए क्या नाम है साहब? मैं तो जी सुरेश नाम है जी, जेजेपी ने जिताना चाहूँ जी। जेजेपी के कार्यकाल बढ़िया है जी। बढ़िया काम करा रखे हैं अपने, हर गाँव में हम टैंकर दे रखे पानी के, और भी बहुत काम करे हैं जी। तो दुष्यंत चौटाला के जो पिछले कार्यकाल है उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ, बिल्कुल संतुष्ट हैं जी। किस तरह के नेता हैं दुष्यंत चौटाला? हाँ जी, किस तरह के नेता हैं वो? बहुत ही बढ़िया, अच्छी छवि के हैं जी, उसके दादाजी की छवि के हैं जी। ठीक है जी। क्या लगता है नारनौंद से दुष्यंत चौटाला कितने? बिल्कुल पक्के जीतेंगे जी नारनौंद से जी। नारनौंद से 100% जी। 100%। हाँ जी। हिसार लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा कहाँ से होगी? हाँ जी, हिसार लोकसभा क्षेत्र में अपना नारनौंद तो होगी जी। हाँ जी, बिल्कुल। यहाँ से कुलदीप बिश्नोई के बेटे कांग्रेस पार्टी की तरफ से कांग्रेस के प्रति भव्य बिश्नोई भी हैं, उधर से विजेंद्र सिंह है। तो तीनों में किस किस का मुकाबला होगा, या दुष्यंत चौटाला अलग से रहेगा? ऊपर ही रहेंगे जी, दुष्यंत जी। अच्छा। हाँ जी, ठीक है जी। हाँ जी, आप बेटे को वोट दे रहे हैं? हम तो जी मोदी चकी से न खड़ा कर दो, मोदी के पक्ष में वोट देंगे। ठीक है। हाँ जी, आप बताइए क्या नाम है साहब? संजय कुमार है जी। संजय जी, आप बताइए यहाँ कैसा माहौल है? माहौल एकदम बढ़िया है जी। अच्छा। हाँ। कौन सी पार्टी को जितवाओगे? पार्टी जीतेगी जी, मोदी जीतेंगे। मोदी जीतेंगे? कोई नहीं जीतेगी, मोदी जी जीतेंगे। अच्छा। हाँ जी, हर तो मोदी, घर घर मोदी। अच्छा, यहाँ पे कैंडिडेट का कोई मुकाबला नहीं है? कैंडिडेट का कोई मुकाबला नहीं है जी, पूरे देश में मोदी जी जीतेंगे। तो आपका कहने का मतलब इस टाइम आप मोदी की तरह जो बड़े चुनाव है, जो छोटी पर्ची होगी एक तरह से देसी भाषा में कहा जाए तो विधानसभा चुनाव में तो किस तरह का हो रहेगा? विधानसभा में हमारे पड़ोस के नेता हैं जी दुष्यंत जी। अच्छा। हो सकता है उनको भी देनी पड़ जाए। मतलब अब आप भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हो और उसमें आप दुष्यंत चौटाला को दे रहे हो? वो तो वही देंगे। अच्छा। हाँ जी। तो क्या पता दुष्यंत चौटाला जीतने के बाद मोदी जी को समर्थन करते इस बार भी? ये तो बड़ी अच्छी बात है जी, लेकिन जीतना मुश्किल है जी। जितना मुश्किल है? जीतेंगे बीजेपी के जी। अच्छा। हाँ जी। हाँ जी, एमपी जी पक्का जीतेंगे दुष्यंत चौटाला? हाँ जी, नहीं जी, नहीं जीतेंगे। अच्छा। हाँ जी, बीजेपी जीतेगी जी, मोदी जीतेंगे। तो आप लोग ना आ जाओ इधर, देखते हैं दुष्यंत आपने कितने के लोग हैं दुष्यंत चौटाला जी के, हाथ खड़े करना। अच्छा अच्छा, जी दुष्यंत चौटाला जीतेगा एक तरफा इलेक्शन, बीजेपी का यहाँ पे कोई चक्कर नहीं है।
कोई चक्कर नहीं ना जी, बीजेपी बिल्कुल कार्यकाल से कितना संतुष्ट है? दुष्यंत जी के कार्यकाल से चाहे विधान पार्लियामेंट के अंदर कोई मुद्दे उठाने की बात हो, दिल्ली के अंदर कोई ट्रैक्टर नहीं चला सकता सड़क के ऊपर, बंदा ट्रैक्टर लेके गया वहाँ पे, पार्लियामेंट में ट्रैक्टर का स्पेशल मुद्दा उठाया, कमर्शियल में उसको ऐड कर रहे थे जमींदार का, और चाहे वो टैंकर बनाने की बात हो, चाहे वो जमीनी स्तर पर आने की मतलब काम करने की बात हो। कैप्टन साहब हमारे यहाँ से वित्त मंत्री हैं, खांडा मोड़ से नए बस स्टैंड तक की आप सड़क देख लो, थाने के सामने देख लो, सारे खड्डे जवानों हम तो आवा जावा, हाँ आज तक भी खड्डे नहीं मिट लिए। वित्त मंत्री है, खजाना का मालिक है, लेकिन आज भी नारनौंद की खड्डे नहीं मिट पाया वो, तो क्या करेंगे सेंट? हाँ जी 4%। मैं बताऊं जी, मोदी जीतेगा, जमा लठबरगा जीतेगा, और मोदी ने वोट मिलेंगे जी। मोदी जी मुख्यमंत्री आना है नहीं इल्ले नियाड़े चौधरी यहाँ कोई घाटा नहीं, खट्टर वर्गा मुख्यमंत्री नहीं और बीजेपी वर्गी सरकार नहीं, मोदी वर्गा प्रधानमंत्री ना आना ना अंदाओ। सात एमपी थे हरियाणा पार्लियामेंट के अंदर बोला, तो बताओ 5 साल के अंदर किसी ने मुद्दा उठाया तो दुष्यंत जी थे पार्लियामेंट के अंदर, देखो उन्होंने मुद्दे उठाए, चलो बहुत बढ़िया, हमने तो देखा है खुद, मतलब लोकसभा की जो स्पीकर हैं वो कहती हैं कि आप सबसे अच्छा बोलते हो, मतलब आपसे अच्छा कोई बोलता नहीं, तो खुद दुष्यंत जी की तारीफ वो कर रहे हैं। इनका कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ से सांसद हरियाणा से रहे हैं 7, उन्होंने पार्लियामेंट में कोई मुद्दा नहीं उठाया, सिर्फ एक युवा सांसद दुष्यंत चौटाला ने जैसे यहाँ से मुद्दा उठाया, उन्होंने ट्रैक्टर किसान की समस्या को हल किया। आप जवाब दीजिए। एक बात बता दो जी, वो तो सारे मुद्दे उठाए फिरे हैं, एक सीट तक प्रधानमंत्री हो जाएगा। मैं खूब पुराना वर्कर हूँ जी, नहीं मैं सबसे पुराना, इनसे पुराना वर्कर हूँ, मेरे एरिया से जाके पूछो, मैंने आज तक देवीलाल परिवार से न्यारा वोट नहीं दिया, इब कदों वोट बीजेपी ने दूंगा। क्योंकि वो इस बार का प्रधानमंत्री नहीं आना जी, देश की सुरक्षा के लिए सबसे बढ़िया मोदी। बालक चपड़ासी लगा रहे, प्रधानमंत्री मुर्गाना ही नहीं। एमटेक बालक जो चपड़ासी लग रहे हैं, प्रधानमंत्री आना ही नहीं। बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री, बहुत बढ़िया। सबका साथ सबका विकास लेके चलते हैं, सबका साथ और सबका विकास लेके चलते हैं मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री है। हम ITI कर रहे हैं, ITI के अंदर इंस्ट्रक्टर नहीं है, टीचर नहीं है, टीचर भर्ती नहीं कर रहे। बताओ स्टेट गवर्नमेंट है, नोटिफिकेशन, इस रूट पे बस नहीं है, बताओ बसों की समस्या खुद के व्हीकल लेके जाना पड़ता है, कौन करेगा इसका समाधान? हम 3 बार कैप्टन साहब के ऑफिस में गए, सर टाइम बदल दो हमारा जाने का, सरकार ने पास बना दिए लेकिन बस नहीं चला रहे रूट पे, कौन करेगा इसका समाधान? गवर्नमेंट रोडवेज की बसें नहीं चला रहे, रोडवेज वाले कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं, स्टूडेंट हड़ताल कर रहे हैं, सारा कर्मचारी वर्ग परेशान है, कौन सा एक वर्ग बता दो खुश है? किसान का कहने का मतलब हरियाणा सरकार सुनवाई नहीं कर रही कोई भी। आज खाद का कट्टा हो वो भी आज GST के अंदर कर दिया, सारे के सारे, मतलब जो आज हर चीज़ पे GST, मतलब क्या है ये? तो आप सोच सकते हो कि मतलब यहाँ से तो चाहे सारे हिंदुस्तान में बीजेपी है, लेकिन इस हार से दुष्यंत चौटाला जी MP बनेंगे, हमारा कहने का। हाँ जी, जमा पक्के बनेंगे दुष्यंत चौटाला जी। खंडे के अंदर बस स्टैंड बना के तो था, बास में बनाओ रहे, बास में बनना चाहिए था, वहाँ से कई जगह के बस जाओ रहे, तो आज नई पीढ़ी का, नई उम्र का तो दुष्यंत नहीं, आगे CM यो होगा पक्का जी। हाँ जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप एक मिनट आगे आ जाइए। हाँ जी, आप जी जनाब, दुष्यंत चौटाला यहाँ से MP बनेंगे पक्के, और राम कुमार गौतम MLA बनेंगे पक्के। राम कुमार गौतम जिंदाबाद। जैसे आप लगा दुष्यंत जी युवा है, युवा MP आज लग यहाँ से इस हार से कोई नहीं, सारे हिंदुस्तान में युवा MP जो दुष्यंत चौटाला बना है, उसने RO लगवाए हैं, व्यवस्था करा है, गौशाला में जाता है, घर घर में मतलब टैंकर पहुँचाता है, तो राम कुमार गौतम ऐसे MLA बने यहाँ से। राम कुमार गौतम का रिकॉर्ड है, कोई 1 रुपया रिश्वत का आज लग नहीं ली, 3-4 हज़ार बच्चे लगवा रखे हैं, बहुत संघर्षशील आदमी है। राम कुमार गौतम के आने से दुष्यंत चौटाला का वजन और ज्यादा बढ़ा है। मोदी जी कह रहे हैं, मोदी दिख रहे, मोदी जी मछली की आँख की तरह दिख रहे हैं, सबको मोदी जी दिख रहे हैं। ये कह रहे हैं भव्य जी जीतेंगे यहाँ से, वो तो इनकी अपनी इच्छा है। अच्छा, और कुछ कह रहे हैं कि दुष्यंत जी का लीड होगा यहाँ से। दुष्यंत जी भी अच्छे हैं, पहले बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन आप मोदी जी जीतेंगे। आप बताइए क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार। तो आप क्या समझते हैं? आप एक युवा हैं और युवा का 3 युवा खड़े हैं और सबसे युवा हैं भव्य बिश्नोई, और उसके बाद दुष्यंत चौटाला, फिर विजेंद्र सिंह आते हैं, तो आप बताइए कौन सी पार्टी को आप वोट देंगे, कौन से कैंडिडेट को वोट देंगे? भव्य बिश्नोई जीतेगा, इस हार से युवा लड़का है, बड़े अच्छे विचारों का है, और भव्य बिश्नोई जीतेगा। तो कैसे कह सकते हैं कि वो अच्छे आने चुनाव जीतने के बाद अच्छे कार्य करेंगे? अच्छे कार्य करेंगे, उसका नेचर अच्छा है, लोगों से मिलजुल कर चलता है,
सभी प्रकार से अच्छा है। तो नारनौंद में जैसे कि हिसार लोकसभा क्षेत्र नारनौंद हल्के में कि कांग्रेस पार्टी को कितने मत मिलेंगे? बहुत ज़्यादा मिलेंगे। अच्छा, हाँ। टक्कर किसके साथ है? टक्कर तो बीजेपी के साथ है। बीजेपी के साथ। हाँ। हाँ जी, आपका नाम सर? मेरा नाम सत्यपाल है सर। सत्यपाल जी, आप बताइए कैसा यहाँ माहौल है चुनाव का? यहाँ चुनाव का तो माहौल है, लेकिन जो पीछे की सरकार है उसने क्या किया यहाँ पे? युवाओं के साथ खिलवाड़ किया, डी ग्रुप में भर्ती दे के क्या किया? टीचर भर्ती क्यों नहीं कर रहे? और ये भाई बोल रहा है इस तरह रोड पे विकास किया, जहाँ जाओ बहुत बढ़िया रोड बने हैं। आप नारनौंद अनाज मंडी से आगे जाओ, गड्ढे ही गड्ढे हैं हाँसी तक। 5 साल से कहाँ आज तक उसे गड्ढे भरे ही नहीं है। मोदी जी कह रहे थे स्विस बैंक में काला धन है वो वापिस मिलेगा, पर खाता 10 लाख आएगा, आज तक 4-5 लाख 5 साल में नहीं आता, कैसे आएगा वो? उधर सैनिकों पे वो कर रहे हैं राजनीति, कह रहे हमने स्ट्राइक की। क्या की उन्होंने स्ट्राइक? कहीं गोली चलाई उन्होंने? स्ट्राइक तो सेना ने की है। फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वो नारा दे रहे हैं, वो खुद भी देखे ना, क्या उन्होंने जिसको छोड़ा क्या किसी की बेटी नहीं थी या किसी की बहू नहीं थी क्या? फिर क्या देश की बेटी बचाएंगे और क्या देश के लिए करेंगे वो, जो खुद इतने झूठे हैं? तो आपको क्या लगता है इस जैसे लोकसभा चुनाव में किस तरह के नतीजे रहेंगे? ये बोलते हैं देश का ऐसा कानून होना चाहिए, जो झूठ बोले उसको फांसी तोड़ दो सरेआम चौराहे पे। हैं जो भ्रष्टाचार उसको सरेआम फांसी तोड़ दो ताकि 10 को अकल लगे। तो आपको क्या लगता है? कोई झूठा नहीं है, मेरे को यही लगता है। मोदी से बड़ा कोई झूठा नहीं है, मेरे को यही लगता है। तो हरियाणा में सरकार है, भारतीय सरकार कांग्रेस की आएगी जी। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार सेकंड नंबर पर है जी। नहीं, अब जो सरकार के कार्यकाल है उससे आप संतुष्ट नहीं है जी किसी भी मैटर में। तो नारनौंद में किस किस का मुकाबला रहेगा? नारनौंद में कांग्रेस और जेजेपी का रहेगा। कांग्रेस और जेजेपी का। हाँ जी, आपका नाम? कृष्ण है जी। कृष्ण जी, आप बताइए कैसा माहौल है यहाँ पे? माहौल जी बाबा विष्णु जीतेगा 1 लाख वोटों से। बाबा विष्णु ही 1 लाख वोटों से? कैसे? कैसे गए जिनकी 24 का दादा ने काम सूत्र करे थे पहला कांग्रेस में। तो जैसे यहाँ से कैप्टन अभिमन्यु हर्ष हैं और अब कैबिनेट में मंत्री हैं, क्या उन्होंने विकास कार्य नहीं करवाया? एक भी नहीं करे तो। हाँ, सारा सौदा बिचड़ा रह गया कैप्टन ने तो। यू मुद्दा तो बाहर देशा मेंटेन है, यू करता तो नहीं की मैं आ रही 40-45 जुबान मरवाया पुआमा में, आप ने मरवाया गया और इसका पाकिस्तान ने हमला दिया। फिर बोले 4 आदमी मारे आवेला पाकिस्तान में, मारी नहीं एक चिड़िया भी, झूठा ठंगरा दूसरे देश समझाने करता फिर तो इसमें नहीं दास। लोग इतने क्यों हैं कि लोग कहते हैं मोदी 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 क्यों? मोदी जिसकी ज्ञान को नहीं पागल उत्सव का मोदी 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 ने तो बेटी चौधरी हरियाणा में सारा सौदा की, या कांग्रेस ने तो 30 लाख का किला और इस 7 लाख का किला कर दिया, मार दिया जमींदार दो। किसी भाई का कर्जा सिर होता है कौन बेच सिर पट दिया, ये 10 किले बेचने पड़ा है। बोल के जो हरियाणा की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उससे कितना संतुष्ट है आप? हरियाणा में ना जबरनाश कर दिया थी तो सारा सौदा या ला दिया। आरटीआई बोलो के बोलो था मेरी। हरियाणा में कौन सी सरकार सही थी? हरियाणा के विकास के लिए कौन सी सरकार? हुड्डा की सरकार सही। जमा दराट बैठ रहा था। अच्छा। सारा सौदा था। तो आपको क्या लगता है हिसार लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी या जेजेपी या बीजेपी कौन सी पार्टी जीतेगी? या कांग्रेस बिश्नोई वाली। हाँ जी, आप बताइए क्या कह रहे हैं? जेजेपी जीतेगी। जेजेपी जीतेगी। तो जेजेपी ने कितना, जैसे पिछले दिनों जेजेपी के सांसद थे यहाँ से दूषण चौटाला जी, कितना कार्य किया है? बहुत काम किया जी। जो हाँ जी, जो एंटी उसमें रह कि नहीं बहुत काम किया जी। अच्छा। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ से दूषण चौटाला? हाँ, दूषण चौटाला। आप बताइए क्या नाम है आपका? उषारा जी। तो आप क्या समझते हैं, किसकी? मैं तो कांग्रेस ने दूंगा जी वोट तो। अच्छा। हाँ, पक्के ट्राली भर भर के देंगे। अच्छा। ट्राली भर भर के कहाँ से लेके आओगे? कापड़ों तो आओगे। अच्छा। हाँ, ट्राली अनपढ़ जहाँ जमा चाले भर भर देंगे। अच्छा। कांग्रेस ने देंगे। तो क्या लगता है यहाँ पे कौन सी पार्टी जीतेगी? कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस जीतेगी। हाँ। तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है हमने विकास कार्य इतने किए, एक की तरफ हो गया तो। हाँ। तो कांग्रेस पार्टी कांग्रेस जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा? कांग्रेस जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा? हाथ का निशान कह दिया जी। भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा? कुछ नहीं, भारत मुर्त का तो कांग्रेस ही जीतेगी। कांग्रेस जीतेगी। जनता पार्टी कोई वो नहीं है। मतलब नहीं। अच्छा, आप बताइए क्या? इसका जी गलत ऐसा टिक्का लग रहा है। अच्छा। ऐसा नुए बोल लगा जो। अच्छा। पूरा जेजेपी जीतेगी। जेजेपी जीतेगी? ये कह रहे हैं जेजेपी जीतेगी। जीतने दो अपन के मतलब कांग्रेस जीतेगी जी। नया छोरा आज थी संसद में कोई जाके बोले है को बोलिया हो तो बताओ। सारे चोर बैठे हैं, वो उस तो बड़ा चोर, वो उस तो बड़ा चोर, सारे चोर बैठे हैं। अरे बड़े को उस तो छोटा यू उस बड़ा का तो जावांगे अब बड़ा का नहीं बड़ा का मजाक कौन था बड़ा का मजाक नहीं है। देखो जी, इस हर जिले में ई पक्ष था यू हर चीज में आग कराया है।
किसान के बारे में, मजदूर के बारे में, जड़े भी इस पे जो बने हैं इतनी सारा बढ़िया करे हैं। और ये साले चोर पर्ची लेंदे भाजे फिर आवे नहीं, सारे चोर हैं यार। कैप्टन कुप्टन है कौन बोले चाहे कौन पिंदा किसेगी आन दे मा काम में भाई, इबकला काम में आन दे चाहे कौन पिंदा किसेगी। रात ने भी कौन पढ़ दिया करते ही हैं, रात ने भी। अरे वो पंचायत गई नहीं, चंडीगढ़ है, नोला दोबारा ना योड़ है, मैं तू ये भी उर्ला बना फिर दोबारा। तो यहाँ से क्या रहेगा, कौन सी पार्टी जीतेगी? जैसे भी जीतेगी, हाँ हाँ जैसे भी जीतेगी। अच्छा, हाँ जी बता दिया जी, आप अपना वोट बबे बिश्नोई का जी। आप बबे बिश्नोई जी को वोट देंगे? हाँ जी। हाँ जी, आपका नाम सर? मेरा नाम राजेंद्र सिंह काजल है जी। तो काजल साहब आप बताइए, नारनौंद में किस तरह का माहौल है और क्या आपको लगता है? सही मायने में ये भाई साहब जिनसे आप इंटरव्यू ले रहे हैं, इनसे पूछ लीजिए सबसे बड़ी एमपी कौन है। यह अगर कह देने अगर भाई दुष्यंत गलत है तो हम मान लेंगे इनकी बात, हम इनकी बात को मान लेंगे। 3,77,00,000 रुपए कुलदीप बिश्नोई के और चौधरी भजन लाल जी के रहे हुए इसने दुष्यंत जी ने निकाल के और लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। 24 घंटे यहाँ रहा है, सबसे ज्यादा बोलने वाला है। अगर कोई भी ये चाहे न, कोई भी ये कहे न, कोई जितने सब बच्चे खड़े हैं, जवान बच्चे खड़े हैं, ये भव्य बिश्नोई और दुष्यंत की उम्र के हैं। अगर इनको सबसे बेस्ट अगर दुष्यंत लगता है वो डाल दो, नहीं लगता जिसको तो मर्जी डाल दो। फिर अगर बेस्ट अगर एमपी कहते हैं हिंदुस्तान का, वर्ल्ड का सर्वे पहले तो वर्ल्ड में 27वां नंबर और इसमें दूसरा नंबर, पहला चंद्रबाबू नायडू के लड़के का, दूसरा नंबर इसका। एक भी आदमी सिंगल पर्सन को उंगली उठा के नारनौंद का या किसी हल्के का अगर ये कह दे अगर भाई दुष्यंत में ये कसूर है, दुष्यंत ने ये नहीं किया, हम उसके कहने से वोट डालेंगे। 24 आवर हाजिर रहा है, हर दुख सुख में रहा है। किसान की बात, सबसे बड़ी बात हम यहाँ बैठे हैं, एनसीआर में ट्रैक्टर नहीं होता हमारा, 10 साल के बाद बाहर होता। आप एक बात बताइए, कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो दुष्यंत ने जो है टच नहीं किया हुआ? तो आपका कहने का मतलब है कि दुष्यंत चौटाला जो पिछले साल जो यहाँ से सांसद रहे, उन्होंने अच्छे कार्य किए और इस बार भी उनको मौका देना चाहिए। डेफिनेट उसको देना चाहिए, बाकी मर्जी इन लोगों की है। जी। हाँ जी, आपका नाम सर? शमशेर सिंह है। शमशेर जी आप बताइए क्या माहौल है? मैं जेजेपी का देवा हम तो वोट। जेजेपी का। आपका गांव कौन सा है? ये नारनौंद है। नारनौंद है? नहीं, नारनौंद तो शहर में, ये गांव में किस है? यही है नारनौंद शहर। अच्छा, नारनौंद शहर। तो आप क्या समझते हैं जो पिछले दिनों दुष्यंत जी यहाँ से सांसद रहे, उन्होंने कितना कार्य करवाए? बहुत काम करवाया उसने, सारे काम करवाए, किसी ने मना नहीं कराया बेचारा, कोई भी गया उस दौरे हर एक काम करवाए। तो इस बार क्या दुष्यंत जी को आप मौका देंगे? हाँ मौका देवाएंगे भाई। अच्छा, जरूर देवाएंगे। तो क्या लगता है आपको किसके टक्कर है यहाँ पे दुष्यंत के साथ? ये देखो भजन लाल का ये पोता है, कुलदीप बिश्नोई लड़कारी से की होगी टक्कर, और तो किसी की। मतलब दोनों युवा को लड़ा रहे हो? हाँ दोनों युवा को। हाँ जी, आपका नाम? मुनीष शर्मा, गांव सुलचानी। मुनीष जी आप बताइए कैसा माहौल है? बहुत बढ़िया है, कुलदीप बिश्नोई जीतेगा जी। कुलदीप बिश्नोई जीतेंगे? हाँ जी। तो कैसे कुलदीप बिश्नोई कैसे जीतेंगे? क्योंकि चौधरीयों के वोट 3 जगह बट गए। हाँ जी। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब जाट और नॉन जाट की लड़ाई होगी क्या? हाँ यही होगी जी। कैसे? इसके दिल में है ये, मेरे दिल में है। अच्छा, इसके दिल में है। अच्छा सर, आपका नाम? मेरा नाम टेकराम है जी। टेकराम जी, नारनौंद जैसे हिसार लोकसभा क्षेत्र है, ये नारनौंद में यहाँ किस तरह का चुनाव का माहौल है? ठीक है, वैसे चुनाव का माहौल ठीक है, पर लोगों का रबड़ की चुच्ची दे रखी लोगों के मुंह में, आगे समझ में। जैसे इंदिरा का टाइम में इमरजेंसी लगी थी, सुरेंद्र संजय अवड़ा आए थे हिसार, आगे समझ में। मारा वर्गे उस टाइम मुलाजिम थे, किसी ने धोती बांध रखी थी, किसी ने खिड़का बांध रखा था, आगे समझ में। सुरेंद्र और क्या नाम राजी और संजय ने बोला मम्मी देश अपने साथ है, पसलदन के बनी वो काम हरियाणा में हो रहा सी, कर कुछ नहीं रखा इन थी। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं कर रखा? ना जी ना, दिखावा कुछ हो रहा, असलियत कुछ हो रहा है। तो आपको क्या लगता है जैसे लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का क्या रहेगा? तो पब्लिक है जी, उसके बारे में कैसे मतलब मेरी सोच बताई है। अच्छा हाँ जनाब, तो इसमें यहाँ से अभी हरियाणा में जो विकास कार्य, कौन सी सरकार विकास में ठीक है? कांग्रेस ठीक है या इंडियन नेशनल लोकदल भी रहा है? देखो ठीक है, मैं मान गया, ईवीएम डी ग्रुप में छोट ला दिए 4.5 साल पहले के करन थी, इसमें ब्राह्मण की बात नहीं है। मुलाजम जो है ना, सबकी जुबान का ताला लगा, डरते को नहीं बोलते। मैं बताऊं खुली बात है, क्या मुलाजमा के लिए थी। मैं रिटायरमेंट वो 15 से धक्के खा रहे हैं, हमारे कुछ नहीं कर रखा है इसने। ये नाटिका के नाम कैप्टन है, ये बागे के बताओ जी, इनकी पॉलिसी नहीं आ रही है सरकार की। तो चुनाव में क्या रहेगा यहाँ से, किसकी जीत होगी क्या लगता है? जी अब तो पब्लिक बताएगी सर, मैं नहीं कह सकता। अच्छा,
हाँ जी मैं आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल से और यहाँ कैप्टन अभिमन्यु के उससे आप संतुष्ट नहीं है? ना जी मैं नहीं हूँ, देखो मैं अपनी अपनी थ्योरी है, अगलत कही है बस ठीक है ना। तो डी ग्रुप हाँ, क्योंकि या तो बीजेपी में है वो भजन लाल है, वो चौधरी देवीलाल का, उनका बुजुर्गों का जो काम है वो है। हाँ तो हरियाणा का अगर विकास करके हम लोग बात कर रहे हैं तो तीनों लालों में कौन से लाल ने हरियाणा के विकास कार्य किए सही? विकास में तो चौधरी बंसीलाल ने कराया था, विकास का काम पूछा तो लोहपुर था बंसीलाल, उसने कराया था जी। हाँ पाछे तो दुनिया क्रेडिट के में ले लो, क्या ताऊ ने कराया भाई, ताऊ ने सबका भला कराया है, कोई भी आया ताऊ ने किसी से दो राय वो नहीं करी। ताऊ देवीलाल की बात? हाँ जी बस। शहर भर की तमाम खबरों की जानकारी सबसे पहले जानने के लिए देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़। व हमारे फेसबुक व यूट्यूब ऑनलाइन चैनल सिटी बिग न्यूज़ को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार। फॉर मोर अपडेट्स कीप वॉचिंग सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।